कितना मुश्किल है ना काम करना कि अगर हमें कोई कह दे कि ना तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, ना तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ना तुम्हें कोई वैलिडेशन मिलेगा, ना तुम्हारे वीडियो पे लाइक्स आएंगे और ना तुम कुछ भी पर्सनल गेन इससे करने वाले हो, तो सोचिए क्या हमारे पास कोई मोटिवेशन रह जाएगा काम करने का? बल्कि हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और हम सोचेंगे काम करें ही क्यों। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि जो अपने आप में तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, उसे बाहरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अपनी खुशी के लिए, और ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं। पर हम अगर अपने अंदर सेटिस्फाइड हैं तो भी हम काम क्यों करें? तो इसका आंसर 3.18 में भगवद गीता में भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि a self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being। यानी जो इंसान अपने अंदर खुश है, संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है, ना उसको ड्यूटी ना करने का कोई कारण है, ना वो किसी और पर निर्भर है। इसमें 3 चीज़ें बोली गई हैं। नो पर्पस टू फुलफिल थ्रू ड्यूटीज, नो नीड टू अवॉइड वर्क एंड नो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। यानी ये सेल्फ रियलाइज्ड इंसान ऐसे बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो पर्पस टू फुलफिल थ्रू ड्यूटीज़ का मतलब है कि वो अपनी ड्यूटीज़ किसी पर्पस के लिए नहीं कर रहा, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए नहीं कर रहा, किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो उससे अपने आप में, अपने हार्ट में, अपने दिल में खुशी पाता है, इसलिए कर रहा है। जैसे कोई रिटायर्ड टीचर है तो वो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, ना वो कोई रिवॉर्ड मिलता है, ना कुछ और मिलता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत खुशी होती है कि उनके पास ये टैलेंट है और उसको वो यूज़ करके बच्चों को कुछ नई दिशा दे रहे हैं। दूसरा कहा गया है नो नीड टू अवॉइड वर्क, यानी अब वो टीचर का एग्जाम्पल लें तो वो उस पढ़ाने को छोड़ते भी नहीं, अवॉइड भी नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरल उनके अंदर से आता है, नेचुरल फ्लो है उनका, और उस फ्लो की वजह से उन्हें अच्छा लगता है कि सेल्फलेसली, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरे बच्चों को वो कुछ अच्छा बता पा रहे हैं। तो उस नेचुरल फ्लो के लिए, उस सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम करते रहते हैं। नो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स का मतलब है कि इसके लिए वो बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई अप्रूवल देंगे या कोई मटेरियल सपोर्ट देंगे या कोई वैलिडेशन देंगे, क्योंकि उनकी खुशी तो उनके अंदर से आ रही है, वो सिर्फ देने से आ रही है, उन्हें कुछ लेना नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं इनका भक्ति से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को और अच्छा कर देती हैं, और जितनी वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, जितना हम कंट्रीब्यूट करना सीख जाते हैं, उतनी हमारी उस ऊपर वाले से रिलेशनशिप बढ़ती है, क्योंकि वो भी तो हमें हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2 तरह के रिलेशनशिप्स की बात जो की गई है भगवद गीता में, वो है एक वर्टिकल रिलेशन, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिलेशन कहते हैं उसे जो जैसे एक प्लस का निशान आप बनाते हैं, तो प्लस के निशान में जो ऐसे सीधी वाली लाइन होती है ना, वो वर्टिकल है, और जो ऐसे लेटी हुई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ जो जा रही है, वो हमारी भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा, परमेश्वर, परवरदिगार, उनके साथ रिलेशनशिप है। हॉरिजॉन्टल है जो हमारी आसपास के लोगों से रिलेशनशिप है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड इंसान है वो आसपास के लोगों से जो रिलेशनशिप अच्छी करता है, उसकी वजह से उसकी वो ऊपर वाले से रिलेशनशिप अच्छी होती है, क्योंकि तब वो दूसरों को, उनकी लाइफ को समझ पाता है, उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है, कुछ दे पाता है। तो अगर हम ये कहें कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो फिर अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहा है तो पेरेंट्स खुश होते हैं। तो ऐसे ही ये रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करना, ये कंट्रीब्यूट करना हमारी वर्टिकल रिलेशनशिप को बढ़ाता है। वैसे इसे अगर हम रिलीजियस तरीके से देखें तो ये पुण्य भी कहे जाते हैं कि आप कुछ पुण्य का काम करें, कुछ अच्छा काम करें। तो जितने हमारे पुण्य बढ़ते जाते हैं, उतना हम अपनी भक्ति को, अपने डिवोशन को और अच्छा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से देखा जाए तो बेशक मटेरियली हम ये समझ सकते हैं कि हम डिमोटिवेटेड फील करेंगे क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्टली हमें मिल रहा है उसका कोई पैरेलल नहीं है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल जर्नी में हमें बहुत हेल्प करती है। और जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो एक फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड लाइफ छोड़ के जाते हैं और आगे की हमारी जर्नी भी स्मूथ हो जाती है। इसीलिए भगवान अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिले या कुछ हो, तुम युद्ध करो ये सोचे बिना कि तुम जीत जाओगे, ये सोचे बिना कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ये सोचे बिना कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। तुम सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ऐसे ही हमें भी अपनी ड्यूटी सिर्फ इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास वो टैलेंट है, वो नियत है, वो काबिलियत है। बस यही सोच के अपने काम को बिल्कुल दिल लगाकर अच्छी तरह से करते जाना चाहिए और यही इस श्लोक से हम सीखते हैं।
अब आप ही सोचिएगा कि आप अपने पूरे दिन में कौन से ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल सेल्फलेस हो, जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, जिसमें आप कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई फीस नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है। और ऐसे जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो हमारा योगदान होता है सोसाइटी के लिए या और लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वो काम हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। इसीलिए वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए लाइफ में। अब आपको ये लिस्ट बनानी है कि आपके ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप इस तरह से कर रहे हैं। कल हम देखेंगे कि सेल्फ रियलाइज्ड इंसान जो है, जो अपने आप में ही संतुष्ट है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको भगवान आगे कैसे डिफाइन करते हैं और उससे हमारी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।